बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों, आज हम सुनेंगे क्या वुज़ू करने से पहले इस्तिंजा करना ज़रूरी है। क्या हवा खारिज हो जाए तो इस्तिंजा करना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, इल्म की कमी की वजह से बाज़ लोग ये समझते हैं कि हर बार वुज़ू करने से पहले इस्तिंजा करना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बार वुज़ू करने से पहले इस्तिंजा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपने वाशरूम वगैरह करना है, अगर आपको पेशाब वगैरह की हाजत है तो आप पहले इस्तिंजा करें, फिर आप वुज़ू करें। अगर आपको वाशरूम वगैरह की हाजत नहीं है, किसी चीज़ की हाजत नहीं है, तो आपके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इस्तिंजा करें फिर वुज़ू करके नमाज पढ़ें, बल्कि आप वुज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि अगर हवा खारिज हो जाए तो इससे भी इस्तिंजा करना लाजिम हो जाता है। प्यारे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हवा खारिज हो जाए तो इससे भी इस्तिंजा करना लाजिम नहीं, बल्कि आप वुज़ू करके नमाज पढ़ सकते हैं। इस्तिंजा करना तब लाजिम होता है जब शर्मगाह से निजासत वगैरह या पेशाब वगैरह निकले, तो तब इस्तिंजा करना लाजिम हो जाता है। हवा खारिज हो या हर बार वुज़ू से पहले अगर आपको किसी चीज़ की हाजत नहीं है तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप पहले इस्तिंजा करें फिर वुज़ू करें, बल्कि आप वुज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं। ये जायज़ है और बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत को सही तरीके से समझकर इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हदीस पाक में है कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है।